बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। जैसे कि आपको पता है कि क्लैट 2 महीने में आने वाला है और ये टाइम होता है कि एवरी स्टूडेंट पैनिक्स में क्या करूं कैसे करूं। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ कुछ लास्ट मिनट्स लास्ट 2 मंथ्स के प्रिपरेशन टिप्स एंड टेक्निक्स कि इन बातों का आपको मैंडेटरीली ध्यान रखना ही चाहिए। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन सब बातों का हम यदि ध्यान रखेंगे अपनी स्ट्रैटेजी में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा एग्जाम को क्रैक करना। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। सबसे पहले क्या बातें हमें दिमाग में एकदम बैठा के रखनी है। फंडामेंटल्स की स्टडी करनी है। फंडामेंटल की स्टडीज मतलब जितना भी हमारे पास टॉपिक सिलेबस में है। अब तक आपने सिलेबस देख ही लिया होगा। वी हैव ऑलमोस्ट एवरी लॉ सब्जेक्ट दैट इंक्लूड्स योर क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, जूरिस्प्रूडेंस से भी क्वेश्चंस देखे हमने, पीआईएल से भी देखे हैं। सरप्राइजिंगली हमने इस बार टैक्स से भी एक पैसेज देखा एग्जाम में। तो देखा जाए तो पेपर के अंदर ऑलमोस्ट एवरी लॉ सब्जेक्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन दिया गया था। अब क्वेश्चन कहाँ से आता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो हम अपनी स्ट्रैटेजी को बना पाएंगे फॉर द अपकमिंग एग्जाम। कोई भी कंटेम्प्रेरी टॉपिक जो अभी अभी डिस्कस किया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट या फिर which basically not only by the Supreme Court, any legal dispute which is going on in the country and has contemporary relevance, वो टॉपिक हमारे लिए क्लैट के लिए एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल, देयर इज अ करंट हिजाब कंट्रोवर्सी गोइंग ऑन। अब हिजाब कंट्रोवर्सी ही सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके आसपास के सारे चीजें हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटली भी और कंटेम्प्रेरी स्टेटस में भी। हमने रीसेंट केस लॉ हिजाब का पढ़ लिया, उसमें क्या आर्ग्यूमेंट्स आए कैसे आए हमने पढ़ लिया, बट विल दैट सफाइस? इज दैट इनफ? नो, दैट्स नॉट इनफ। In addition to that, you should know everything about Article 25, 26, 27 and 28, which are your religious fundamental rights. You should know every important literature on the concept of essential religious practice, क्योंकि हिजाब को essential religious practice नहीं डिक्लेयर किया गया है in Islam. Now, why the entire dispute, the legal controversy is actually surrounding? Where it is surrounding? It is surrounding on the interpretation of essential legal practice. So, just following the case will not suffice. Okay, just following the legal development will not suffice. Along with that, you will have to cover the fundamental knowledge on that particular legal controversy also. जैसे कि मैंने आपको हिजाब का एग्जांपल दिया, वैसे आप इलेक्शन प्रीवीज वाला केस देख लीजिए या फिर अभी आप कोई भी लीगल कंट्रोवर्सी को उठा के देखिए, एनवायरमेंटल लॉ में, टैक्स लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशंस अभी कोर्ट में चैलेंज किए गए विद रिस्पेक्ट टू टैक्स एग्जम्पशंस एंड टैक्स इम्प्लीकेशंस। तो अब हर चीज को लेके ना हमारा सिर्फ रीसेंट केस लॉ पढ़ लेने से काम हो जाएगा और क्लैट निकल जाएगी, ये थ्योरी बहुत गलत है। हमें ध्यान रखना है कि हमें 360 डिग्री के फॉर्मेट में पढ़ना है, जहां पे हमें रीसेंट कंट्रोवर्सीज, रीसेंट डेवलपमेंट्स, रीसेंट लीगल प्रिंसिपल्स के साथ साथ उसी पर्टिकुलर टॉपिक के फंडामेंटल स्टडी को भी कवर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप कोई भी यदि वेबसाइट फॉलो कर रहे हैं फॉर लीगल अपडेट्स, लाइक इफ यू आर फॉलोइंग लाइव लॉ, इफ यू आर फॉलोइंग बार एंड बेंच, प्लीज कीप अ कॉपी इन हैंड एंड जस्ट राइट द सेक्शंस यू आर गोइंग थ्रू। यदि मैंने 304 बी आईपीसी का क्वेश्चन को केस देखा, केस का नाम मैं नहीं भी याद रख पा रही हूँ, तो मैं एटलीस्ट उस सेक्शन को कहीं लिख के रख लूँ ताकि मैं फंडामेंटल स्टडी कवर कर पाऊँ उस पर्टिकुलर सेक्शन में। एंड ट्रस्ट मी, इफ अ पैसेज कम्स इन क्लैट दैट हैज 6 क्वेश्चंस and out of 6 questions 3 to 4 questions are based on the fundamental knowledge of that particular topic. So even if it has become impossible for you as a student to remember n number of cases on the topic, and even if you remember and cover the fundamental study attached to it, I think that would suffice and you will be able to get a good score in upcoming CLAT examination. So these are certain points which you have to take into consideration before going through and dwelling into into making your own strategy for the upcoming paper. So read everything from everywhere. Make shorthand notes that would help you to remember before 1 or 2 days. That will help you to revise. ठीक है, उसे आपको कवर करना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स है जो हमें दिमाग में रखने हैं फॉर लास्ट 2 मंथ्स व्हेन इट कम्स टू क्लैट पीजी। देन व्हाट नॉट टू डू। क्लैट पेज के लिए ना बेयर एक्ट से कभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं करना। अब हमारा वो टाइम गया कि हम बेयर एक्ट उठाएं, हम बेयर एक्ट से एक एक सेक्शन को पढ़ रहे हैं, एक एक प्रोविजन को पढ़ रहे हैं, उसे कवर कर रहे हैं। मेरा फंडामेंटल्स, मैं हमेशा बोलती हूँ फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार एग्जाम के लिए, लेकिन फंडामेंटल्स को मुझे बेयर एक्ट से पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट द सब्जेक्ट एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक विच इज कंटेम्परेरीली इंपॉर्टेंट
will be enough and will be able, and through that I'll be able to fetch good marks on that particular subject. Never read without a strategy. You have less than 60 days in your hands now, ठीक है, 60 days to prepare, बिकॉज उसके बाद का जो टाइम बचेगा उसमें तो हम सिर्फ रिविजन करेंगे, कुछ नया नहीं पढ़ सकते. तो मोटा मोटा देखा जाए तो हमारे पास अभी हाथ में 60 दिन है जब हम कुछ पढ़ाई कर सकते हैं क्लैट के लिए. कभी भी किसी भी चीज को, वो कहते हैं ना, हवा में तीर मारने वाली चीज हमें नहीं करनी है. विदाउट स्ट्रैटेजी यदि हम रीड करना स्टार्ट करेंगे तो हम कभी भी सिलेबस को वेल विद इन टाइम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. सो इवन फॉर दीज 60 डेज प्रिपेयर अ प्रॉपर प्लान. ठीक है, प्रिपेयर अ प्लान. इस प्लान में सब्जेक्ट वाइज डिवीजन कीजिए, और सब्जेक्ट वाइज डिवीजन आप कीजिए दो पर्टिकुलर पैरामीटर्स पे. पहला, कि वो सब्जेक्ट का कितना वेटेज है एग्जाम में. सेकंड, आपको उस सब्जेक्ट के ऊपर कितना लेवल ऑफ नॉलेज है. ठीक है, आपको कितना समझ में आता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे. हो सकता है एक स्टूडेंट का क्रिमिनल लॉ स्ट्रांग हो तो दूसरे का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ स्ट्रांग हो. अब कोई सब्जेक्ट जब मेरा स्ट्रांग है तो मुझे इन 60 डेज में उसको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं, इवन तो उसका वेटेज ज्यादा होगा. मुझे अपने उस सब्जेक्ट पे अभी काम करना है जिसका एग्जाम में वेटेज ज्यादा है और वो सब्जेक्ट मुझे नहीं आता, तो मेरे को एटलीस्ट फॉर अपकमिंग 30 डेज अपने उन सब्जेक्ट्स पे कमांड बनाने की कोशिश करनी है जो मुझे बिल्कुल नहीं आता लेकिन एग्जाम में उसका वेटेज बहुत हाई है. किसी सब्जेक्ट से फेयर होने का मतलब ये नहीं होता है कि हम उसे पर्टिकुलर एग्जाम के लिए कवर ना करें. यदि कोई इंटरनेशनल लॉ पसंद नहीं करता है लेकिन इंटरनेशनल एरिया में कोई बड़ा डिस्प्यूट हो रहा है तो उसके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी काफी हाई है. और अभी तो क्लैट इतना अनप्रिडिक्टेबल हो गया है कि आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है. तो इस सिनेरियो में सब कुछ पढ़ना, सब कुछ कवर करना एक 360 पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. देन, don't read a new topic without covering the fundamental content of the same. Now this is super important. If you're reading a case at that particular time period only, pick the fundamental section, read the fundamental section from the Barat or any reference, any good reference book you have. Cover that section then and there with that particular case law. If I'm reading a case law on arbitration and for instance section 11 का interpretation हुआ है कि हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि नहीं होती है डायरेक्टली एंटरटेन करने की, तो उस टाइम पे मैं सेक्शन 11 को खोल के पूरा बाय डिफॉल्ट कवर करूं. मैं आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर हाईकोर्ट के पावर को लेके जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करूं. कोई यदि केस ओवररूल हुआ है उस जजमेंट के अंदर तो मैं उसको लिखूं, उसके प्रिंसिपल को पढूं. कोई केस रीइटरेट हुआ है तो मैं उसके प्रिंसिपल को पढूं. जब तक मैं किसी रीसेंट कंटेम्प्रेरी टॉपिक को इतने एस्पेक्ट से कवर नहीं कर लूंगी तब तक मैं क्लैट के लिए रेडी नहीं हूं. I have to cover a given topic from these 5 perspectives. If I'm not able to cover that, then I'm not ready and I'm not done with that particular topic when it comes to CLAT. CLAT आपके analytical skills, reading skills, आपकी memory skills सब कुछ चेक कर रहा है. और उसका मतलब ये है कि आपको 360 perspective से सब्जेक्ट को मैंडेटरीली कवर करना ही पड़ेगा. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो नेवर स्टार्ट अ टॉपिक विदाउट कवरिंग द फंडामेंटल कंटेंट ऑफ द सेम. इफ यू आर रीडिंग अ न्यू टॉपिक, pick up the fundamental content of the same, cover it around, cover it with landmark cases, and you are done and you are prepared for CLAT. Okay, so this is very important. What you have to focus on, you have to focus on time management. CLAT is a very lengthy paper. हम टाइम मैनेजमेंट यदि इन 60 डेज में नहीं सीखे तो हम पेपर में पढ़ने के बावजूद फेल हो जाएंगे. और ये टाइम मैनेजमेंट बेसिकली आएगा हमें मॉक्स अटेंड करने से. अब इन लास्ट 60 डेज में हमको एटलीस्ट 12 से 15 मॉक्स मिनिमम अटेम्प्ट करने बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वो भी रीसेंट पैटर्न पे बेस्ड. यदि हम इसे रीसेंट पैटर्न पे बेस्ड अटेम्प्ट करते हैं फॉर द अपकमिंग 12 to 60 days, then even if you're scoring less in mocks, do not get disheartened by that. Do not fear from attempting mocks. Mocks help you and give, there's a twofold objective behind mocks. फर्स्ट, यू कम टू अंडरस्टैंड कि मुझे पेपर में कैसे अपना टाइम मैनेज करना है. दूसरा, यू गेट टू रिकॉग्नाइज योर लैक्यूनास. हम कहाँ पे वीक पढ़ रहे हैं, हमें कहाँ पे प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ये मुझे मॉक बताता है. जितना पॉसिबल हो उतना आप सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करो. सेक्शंस को, प्रोविजंस को और टॉपिक्स को जो कंटेम्प्रेरी केसेस में डिस्कस हुए हैं उन्हें इंपॉर्टेंटली कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. याद रखो, जो भी सेक्शन, प्रोविजन या टॉपिक डिस्कस हो रहा है किसी भी कंटेम्प्रेरी जजमेंट में, किसी भी कंटेम्प्रेरी केस में, उसकी एक अलग से कॉपी बनाओ. वन लाइनर शॉर्ट हैंड नोट्स बनाओ. उसको लास्ट डे पे रिवाइज करने में भी बहुत हेल्प मिलेगी और उसके कारण आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी. So these are some tips and techniques which you should take into consideration.
if you want to crack CLAT in your attempt, in the upcoming attempt. And I hope that these tips and techniques will help you. Legal Edge After College is have launched their crash course currently on 26th of September. And in the crash course, you will be getting ample number of mocks to attempt a good quality content or a content delivery also in a very subjective and limited time period. Trust me, students, 60 days enough is enough to crack CLAT. It is not too late. Even if you have not started yet, go ahead. Just adopt a proper strategy, prepare with guidance, and that's it. You will be there cracking CLAT with a good rank and writing the paper in the best possible manner. So that's it for this specific video. If you want us to bring something extra for you, something new for you, something specific for you, you may drop a comment in the chat box below and we'll be happy to help you. Thank you so much. Study well and all the best.